शाम के समय आकाश बादलों से ढक गया। लगा जैसे बादलों की सेना पूरे आकाश को निगल जाएगी। हल्के काले रंग के बादल अब बहुत अधिक होने के कारण गहरे काले रंग के हो चुके थे। अकस्मात ही मेघों के मध्य से एक भयानक बिजली चमकी। चांदी की सरपणी के समान बल खाती देह तड़पी और उसके क्षण भर के बाद ही जैसे आकाश का हृदय फट पड़ा और भयंकर गर्जना हुई। महाराज दशरथ की भुजा फड़की और उसके हाथों में धनुष आ गया। उसने अपनी आंख बंद कर मुख आकाश की ओर उठा लिया। उसके मन में आ रहा था कि जिस शब्द भेदी बाण चलाने की कला में वह प्रवीण हो गया है, उसका प्रदर्शन कर वह अभी करे और ग्रहों नक्षत्रों के शब्दों को सुनकर उन्हें अपने बाणों से भेद डाले। वह उन महामेघ खंडों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाले जो परस्पर टकराकर भयंकर शब्द उत्पन्न कर रहे हैं। वर्षा की मोटी मोटी बूंदें पल भर में मूसलाधार वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गई। थोड़ी ही देर में चारों ओर जल ही जल हो गया। दशरथ के प्रति की प्रतिपल यह इच्छा हो रही थी कि वह प्रत्येक शब्द को लक्ष्य कर बाण छोड़े और उसके स्रोत को नष्ट कर दे। इस वर्षा काल में मोर, मेढक, चातक और वर्षा की बूंदों तक को वह अपने बाणों का लक्ष्य बनाए। अकस्मात हुई इस वर्षा ने किसी को भी आश्रय ढूंढने का अवसर नहीं दिया। पक्षी भी भीगे पंखों और तेज पवन से संघर्ष करते बहुत कठिनाई से वृक्षों तक पहुंच पा रहे थे। पर्वतों से गिरने वाले झरने पर्वतीय धातुओं को बहा ले जाने के कारण सफेद, लाल और राख के रंगों में परिवर्तित हो भयानक शोर करते गिर रहे थे। दशरथ का मन इस समय किसी पागल हाथी के समान, किसी युवा सिंह के समान अपना वर्चस्व पूरी प्रकृति पर स्थापित कर देना चाह रहा था। हिंसा उसके भीतर गहराने लगी थी, किंतु निरीह जीवों को मारने में वह स्वयं को गर्वित अनुभव कैसे करता। उसे तो आखेट के लिए हिंसक पशु चाहिए थे, कोई उपद्रवी जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या फिर आंखों में ज्वाला लिए कोई सिंह इत्यादि। वह तेजी से एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गया और मन ही मन बुदबुदाया। वर्षा काल में अनेक ध्वनियों के बीच मैं जल पीते पशु की ध्वनि को पहचान कर अपने शब्दभेदी बाण प्रहार से उसके प्राण हर लूंगा। वृक्ष की शाखा पर बैठे बैठे दशरथ को व्याकुलता ने आ घेरा। वह सोचने लगा, आज ऐसा क्या घट गया है कि किसी पशु को प्यास नहीं लगी। इस समय तक तो अनेक पशु सरयू के जल से अपनी प्यास बुझा चुके होते और मैं भी अपनी आखेट तृष्णा शांत कर चुका होता, किंतु आज आज क्या किसी ने पशुओं के समाज में यह कह दिया कि दशरथ वृक्ष की शाखा पर बैठा किसी पशु की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वह जल पीने आए और दशरथ के शब्द भेदी बाण उसके प्राण की अंतिम यात्रा पर निकल जाए। काले बादलों के कारण अंधकार छाया हुआ था, किंतु वर्षा लगभग थम गई थी। तभी दशरथ को किसी पशु द्वारा जल पीने का स्वर सुनाई दिया। उसने उस दिशा की ओर दृष्टि की, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया और स्वर की स्पष्टता बढ़ती जा रही थी। उसने शीघ्रता से धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और उसे खींचा। उसने आंख बंद की और जल के स्वर से यह पहचानने का प्रयत्न करने लगा कि किस पशु द्वारा जलपान करने पर ऐसा शब्द होता है। यह हाथी के जल पीने का स्वर है। उसे ऐसा महसूस हुआ, किसी प्यासे और मतवाले हाथी का जो अपनी सूंड में जल खींचकर पी रहा है और क्रीड़ा भी कर रहा है। दशरथ की बंद आंखों में जैसे बिजली चमकी और उसने त्वरित गति से प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा उतारा और
तुरीण में से उससे भी अधिक घातक और विषाक्त बाण निकाला और उसे अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको दाएं कान तक खींच दिया। क्षण भर में दशरथ की एकाग्रता उस शब्द पर केंद्रित हो गई। जगत का शेष कोलाहल जैसे मौन हो गया था। बुड़ुक बुड़ुक। और इससे पहले कि जल खींचने का तीसरा शब्द होता, दशरथ का शब्दवेदी बाण काल सर्प के समान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुका था। मां! एक हृदय विदारक चीत्कार वायुमंडल में गूंज उठा। उस चीत्कार ने जैसे विषाक्त बाण का रूप धरा और दशरथ के कानों में होता हुआ उसके हृदय में जा धंसा। हे प्रभु! दशरथ के हृदय से पश्चाताप की रक्त की धार फूटी। शक्ति और यौवन का मद किसी पर कटे पंछी के समान भूमि पर जा गिरा। अपार वेदना लिए वह चीत्कार दशरथ के अंतर्मन में पिघले हुए शीशे के समान गिर रहा था। यह मैंने क्या कर दिया? यह तो किसी मनुष्य का स्वर है। क्या मेरे लक्ष्यवेदी बाण ने किसी निरपराध की विदीर्ण कर डाला? दशरथ की पूरी देह पाप की भयानक आशंका से कंपित हो उठी। वह तेजी से वृक्ष से उतरा और भयंकर पीड़ा और दुख से चीत्कार करती हुई मानव ध्वनि के पास पहुंचा। लगा जैसे कीचड़ में छटपटाती उस मानव देह ने अपने पास खड़े दशरथ को देख लिया है और यह भी जान लिया है कि उस पर बाण प्रहार करने वाला व्यक्ति भी यही है। हे मां, हे पिताजी! ओह, कौन हो तुम क्रूर? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो एक तपस्वी हूं, अहिंसक हूं। फिर मेरी हिंसा क्यों की गई? घायल मनुष्य का स्वर हाहाकार कर उठा। ओह, मेरे अंधे और वृद्ध माता पिता, मेरे प्यासे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मैं तो जंगली फल फूल खाकर अपने माता पिता की सेवा में लीन तपस्वी, मेरी हत्या करके किसी को क्या लाभ होगा? नहीं, केवल अनर्थ होगा, केवल अनर्थ। हा मां! दशरथ को लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व पत्थर का हो गया है। उसकी आत्मा उसकी देह पर जैसे पूरा हिमालय आ गिरा हो। वह तड़पती घायल देह पर झुका। अरे घातक! तूने एक ही बाण में 3 निरपराध मनुष्यों को मारा है। विवेकहीन, अजितेंद्रिय पुरुष, यह तूने क्या किया? हे माते! आह! दशरथ के हाथ से धनुष बाण छूट गए। वह अपार शोक और आत्मग्लानि से भर गया। मृत्यु की ओर बढ़ते तपस्वी की वेदना विष बनकर दशरथ की रक्त में घुलती जा रही थी। तपस्वी की जटाएं बिखरकर कीचड़ में सन गई थी। घड़ा एक ओर पड़ा था और शरीर रक्त की लाली और कीचड़ की कालिमा से लथपथ था। उसने दशरथ की ओर देखा। तपस्वी की आंखों का महान तेज जैसे दशरथ को भस्म कर देना चाह रहा था। अनंत प्रश्न उन आंखों में थे जिनका एक भी उत्तर दशरथ के पास न था। क्षमा तपस्वी, क्षमा! दशरथ के हाथ जुड़ गए। वह घुटनों के बल तपस्वी पर झुक गया और कांपते स्वर में बोला, तुम कौन हो तपस्वी? अब परिचय पूछकर क्या लाभ? तपस्वी बोला। उसकी बोल में, उसकी चीत्कार से भयंकर वेदना थी। मैं श्रवण कुमार हूं, पास ही कुटिया में अपने अंधे और वृद्ध माता पिता की सेवा में रहता हूं। वे प्यासे थे और मैं उनके लिए जल लेने आया था। इधर मैं प्राण त्यागने के लिए तड़प रहा हूं और उधर वे प्यास और आशंका से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि उनका एकमात्र सहारा, उनकी आंखों का तारा श्रवण कुमार अब प्राण त्याग रहा है और किसी हिंसक मानव देहधारी पशु ने उसका आखेट कर दिया है। हे तपस्वी, मैं कोई हिंसक पशु नहीं हूं, बल्कि रघुकुल राजकुमार दशरथ हूं। किंतु अज्ञानवश मुझे यह घोरतम निकृष्ट कुकर्म हो गया है। रघुकुल के भावी नरेश, तुम नहीं जानते तुमने कितना महान अनर्थ कर दिया है। जैसे आंधी के द्वारा उखाड़े गए वृक्ष की रक्षा नहीं हो सकती है, उसी प्रकार अब मेरे माता पिता का मरण भी तय है। श्रवण बाण की वेदना से चीखा और अपनी अपार पीड़ा का पर नियंत्रण करता बोला, राजन,
यह पगडंडी मेरे पिता के आश्रम तक जाती है। तुम उनकी प्यास बुझाओ और उन्हें सारी घटना सत्य कह सुनाओ। यदि तुम चाहते हो कि परमात्मा का शाप तुम्हें भस्म न कर दे, तो जाओ मेरे माता पिता के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करो। उन्हें भ्रम में मरते मत छोड़ देना। ऐसा न हो कि वे अनंत काल तक मेरी राह देखते रहें। दशरथ ने घड़ा उठाया। वह किसी सम्मोहन की दशा में मुड़ा ही था कि श्रवण कुमार ने उसे पुकारा, राजन, जाने से पहले यह बाण निकाल जाओ। यह धंसा हुआ बाण मेरे मर्म स्थल को ऐसे पीड़ा दे रहा है जैसे नदी का वेगवान जल बालू के टीले को उखाड़ फेंकता है। यदि मैं ऐसा करता हूं तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मैं स्वयं ब्रह्म हत्या का दोषी हो जाऊंगा। दशरथ कातर स्वर में बोला, वैसे ब्रह्म हत्या का दोष तो तुझे लग ही गया है। मैं केवल तपस्वी हूं, ब्राह्मण नहीं। मेरे पिता वैश्य हैं और माता शूद्र है। अतः ब्रह्म हत्या का दोषी स्वयं को मत मानो, बस मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। दशरथ जानता था कि इस भयंकर विषाक्त बाण के लगने पर हाथी जैसे विशाल देहधारी प्राणी की कैसी दशा होती है। फिर इस साधारण तपस्वी की पीड़ा की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। दशरथ ने झुककर श्रवण कुमार को गोद में ले लिया, बाएं हाथ में उसका कंधा थामा और दाहिने हाथ से बाण को पकड़कर खींच दिया। रक्त की अनेक धाराएं फूटी। श्रवण कुमार की आंखें दशरथ की ओर अनेक प्रश्न, पीड़ा और भय लिए देखती रही और उसके मुख से बह निकले रक्त और अंतिम स्वर के साथ पथरा गई। दशरथ तन मन से कांप रहा था। वर्षा की फुहार आरंभ हो गई। उसने घड़ा उठाकर सरयू नदी से जल भरा और पगडंडी की ओर बढ़ गया। पगडंडी लकड़ी के एक छोटे फाटक पर जाकर रुक गई। फाटक के साथ साथ जंगली पशुओं को रोकने के लिए बबूल के तथा अन्य जंगली कटीले झाड़ों को वृत्ताकार रखा हुआ था। बीच में एक साधारण कुटिया थी। फाटक धकेलते ही उसमें लटकी धातुओं की आवाज आई। फाटक पर बैलों के गले में बांधे जाने वाली घंटियां भी लटकाई हुई थी। श्रवण, बेटा आ गए। भीतर से वृद्धा का स्वर उठा। इस भयंकर वर्षा में इतनी देर कहां लगा दी बेटा? वृद्ध के स्वर में व्याकुलता थी। तुम्हारी माता का हृदय तो न जाने कैसी कैसी आशंकाओं से भर गया है। दशरथ ने कुटिया में प्रवेश किया। श्रवण, वृद्धा ने पुकारा। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। बूढ़े असहाय अंधे दंपति को देखकर उसके कानों में श्रवण कुमार के शब्द गूंज उठे, घातक, तुमने 3 निरपराध मनुष्यों की हत्या की है। निश्चित ही अपने पुत्र की हत्या का समाचार सुनते ही ये कोमल तन मन वाले दंपति अपने प्राण त्याग देंगे। बेटा, तुम चुप क्यों हो? वृद्ध बोला, हम सदा तुम्हें टोकते रहते हैं। यदि तुम्हें हमारी कोई बात अप्रिय लगी हो तो उसे हृदय में मत रखना पुत्र। तुम जैसा तपस्वी पुत्र पाकर हम आनंदित हैं। तुम ही हमारे सब कुछ हो। श्रवण कुमार, हमारे नेत्र, हमारे प्राण, सब तुम ही हो। कुछ तो बोलो पुत्र। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूं। दशरथ का स्वर कांप रहा था। लगता है वर्षा में मार्ग भटक गए हो और आश्रय चाहते हो। वृद्धा के स्वर में ममता थी। बेटा, तनिक नदी के तट पर श्रवण श्रवण कहकर पुकारो। मेरा बेटा नदी पर जल भरने गया है। लगता है वह वहीं सरयू के पवित्र जल में कीड़ा कर रहा है। उसे बुला लाओ, वह तुम्हारा सत्कार करेगा। दशरथ को स्वयं से अपार घृणा हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह पाप कर्म का कोई गंदा नाला है। दशरथ रो पड़ा। मुझे क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। वृद्ध अंधे दंपति को जैसे काट मार गया। वे अवाक सब सुनते गए। सब कुछ कहने के बाद दशरथ वृद्ध दंपति की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनका मुंह ताकता रहा। इस समय दशरथ अपराध बोध के कारण स्वयं को बहुत ही दीनहीन अनुभव कर रहा था। क्यों तो युद्धों में उसने
अनेक शत्रुओं और दस्युओं का वध किया था, किंतु तब उनके मन में हर्ष और गर्व होता है, और इस एक हत्या से वह कितना क्लांत और मलिन हो गया है। छत्री, वृद्ध बोला, तुमने सत्य का साथ दिया। तुम मेरे तपस्वी और निरपराध पुत्र की हत्या कर भागे नहीं। निश्चित ही तुम में धर्म की आत्मा है, तभी तुमने अपना पाप कर्म, चाहे वह अनजाने में हुआ, हमें आकर सुनाया। तुम चाहते तो चुपचाप भाग भी सकते थे, और हम दोनों बूढ़े पति पत्नी सदा अपने पुत्र के वियोग में और अज्ञान में पड़े उसकी प्रतीक्षा में अपने प्राण त्याग देते। किंतु तब जानते हो क्या होता? हमारी हाय से तुम्हारा सारा कुल ही नष्ट हो जाता। विधाता तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। दशरथ को पहली बार यह सूझा कि वह भागा क्यों नहीं। जगत में सामान्यतः सभी ऐसा करते हैं, अपने पाप को छिपाने का प्रयत्न। फिर उस स्थान पर तो एकांत था। दशरथ ने मन ही मन परमात्मा को नमन किया। हे प्रभु, तेरी कृपा की तूने उस समय मेरे मन में अपने पाप कर्म से पलायन करने का भाव अंकुरित नहीं होने दिया, अन्यथा उस पाप बोध के तनाव से ही मेरे मस्तिष्क के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। मैंने ही तेरी बात नहीं सुनी। हे प्रभु, तूने तो मुझे प्रतिपल चिताया ही है। हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारे पुत्र की मृत देह पड़ी है। हम अपने एकमात्र सहारे का अंतिम स्पर्श करना चाहते हैं। वृद्ध का निष्प्राण स्वर उठा। दशरथ उन्हें श्रवण कुमार के शव के पास ले गया। तपस्वी के शव पर वृद्ध के वृक्ष के कुछ पत्ते भी आ गिरे थे। आसपास सब कुछ रक्त की लालिमा से सना हुआ था। बाण निकाले गए स्थान पर गहरा गड्ढा हो गया था, और वहां से रक्त मांस किसी अंगारे के समान प्रकट हो रहा था। श्रवण के मुख पर एक विचित्र सी शांति और हास्य दिखाई दे रहा था। उसका तेज जैसे कह रहा था, यह तेरी कैसी लीला है प्रभु। उन दोनों ने धीरे धीरे अपने पुत्र के शव की ओर बढ़ना आरंभ किया। उसका स्पर्श किया और उनके अवरुद्ध कंठों से विलाप फूट पड़ा। हे पुत्र, तुम तो हमसे मिलते ही सदा हमें प्रणाम करते थे, और आज बोल भी नहीं रहे हो। हमसे रूठकर धरती पर क्यों सो गए हो? मैं तो तुम्हें कभी कभी कठोर शब्द भी कह दिया करता था, इसलिए मुझसे मत बोलो। किंतु तुम्हारी माता तो तुमसे अपार ममता करती है, उसके हृदय से तो लग जाओ। हे पुत्र, तुम बोलोगे नहीं तो कौन हमें शास्त्रों पुराणों की कथाएं सुनाएगा? हे यमराज, मेरे पुत्र को छोड़ दो। असहाय, दीनहीन और नेत्रहीन दंपत्ति का हाहाकार सुनकर दशरथ को लग रहा था कि उससे अधिक पतित इस जगत में और कोई नहीं है। हमारे प्यारे तपस्वी पुत्र, तुमने अपने समस्त सुखों को त्याग कर सदा हमारी सेवा की। पुत्र परमात्मा तुम्हारी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। वृद्ध ने दशरथ की ओर मुंह किया। हे क्षत्रिय, हे वीर, पराक्रमी नरश्रेष्ठ, आज्ञा करे महात्मन। दशरथ के स्वर में आत्मग्लानि थी। अब हमारा खेल भी समाप्त करो। अपने बाणों का प्रयोग हम दोनों पर भी करो, और हमें अपने पुत्र के साथ यात्रा पर भेज दो। मुझ पर दया करें। दशरथ दुख से तड़प उठा। दया के पात्र तो हम हैं, तुम हम पर दया करो, हमारी भी हत्या करो। वृद्ध के स्वर में विस्फोट हुआ। तुम दशरथ, हमारी हाय तुम्हें लगेगी, और देखना जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम इस भयानक और प्राणघाती दशा में पड़े हैं, यही अवस्था तुम्हें भी प्राप्त होगी। तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर दुख में, पीड़ा में, कष्ट में विलाप करते करते अपने प्राण त्यागोगे। वृद्ध अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। तुम भी इस पापी को शाप दो कि पुत्र वियोग ही तुम्हारे प्राणों का हरण करेगा। तुम ऐसी अतृप्ति के साथ मरोगे दशरथ, कि मृत्यु के बाद भी तुमको शांति प्राप्त नहीं होगी। वृद्ध के स्पर्श से उसकी पत्नी पंख कटे पक्षी के समान अपने पुत्र की देह पर लुढ़क गई। वृद्ध चीख चीख कर
उसे बोलने के लिए प्रेरित करता था, किंतु वह तो बहुत पहले ही अपने पुत्र के शव का स्पर्श करते ही अपने प्राण त्याग चुकी लगती थी। हा पुत्र! वृद्ध के चीत्कार से सरयू का जल भी थम गया। हा मेरे तपस्वी श्रवण कुमार, हे पुत्र! दशरथ ने देखा, वृद्ध किसी मत वाले मस्त शराबी की भांति उठने के प्रयत्न में अपने पुत्र के शव पर गिरा और सदा सदा के लिए शांत हो गया। दशरथ घुटनों के बल कीचड़ पर गिरा। उसने अपने दोनों हाथ और मुख आकाश की ओर उठा दिए। हे विधाता! इस पाप कर्म का माध्यम क्या मुझको ही बनना था? और यह भी कोई दंड है? मैं एक अविवाहित राजकुमार हूँ। जिस प्रकार वर्षा की जलधार में श्रवण कुमार का रक्त बह गया है, उसी प्रकार समय की धारा में यह शाप भी खुल जाएगा। यह दंड कुछ भी नहीं है। तू मुझे दंड दे विधाता। दशरथ विलाप के लिए जीवन पड़ा है, प्रायश्चित भी करना, किंतु वर्तमान में इन महान आत्माओं को का अंतिम संस्कार करो। दशरथ के विवेक ने अंदर से उसे आदेश दिया।